सिंचाई होती है, जी सर। और ये जो हरदा है वो टेल एंड में आता है। जी सर। तो रवि के टाइम वहाँ रास्ता रोको, हड़ताल, ये सब होता रहता है। जी सर। और उसका मुख्य कारण था कि पानी पहुँच नहीं रहा है, जी सर। टेल एंड है, जी सर। तो इसके कई कारण हैं, लेकिन पानी पहुँच नहीं रहा है। तो लोग चिल्लाते हैं कि हमको पानी चाहिए, और उसके लिए फिर ये करते हैं, तमाशा करते हैं, जैसे जो कुछ भी अपनी आवाज़ पहुंचाने की कोशिश करते हैं। तो साल साल ये हो रहा था। जी सर। तो मैंने सोचा क्या कि इसको ख़त्म किया जा सकता है। जी सर। तो मैंने सोचना शुरू किया, तो ये पता चल रहा है कि जैसे मरम्मत का काम हो नहीं रहा है, जो मेंटेनेंस का काम होना चाहिए हो नहीं रहा है। तो नहर खराब हो रही है, उसमें मिट्टी भर रही है, पौधे आ रहे हैं, झाड़ी वगैरह। तो अब पानी का बहाव ऐसे रुक जाता है, जब फोर्स नहीं होगा तो अंत तक तो पानी जाएगा नहीं। दूसरा क्या है कि लोग ऊपर ही ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा पानी लेना शुरू कर देते हैं, तो इनके लिए पानी बचता नहीं। तो लेकिन मेन जो ये था कि मेंटेनेंस ना होने से पानी कम आ रहा है, पहुंच नहीं पा रहा। तो इसका तो एक ही जरिया है ना, कि जब तक इसकी सफाई नहीं हो तो होगा नहीं। सफाई का काम जो है, अब देखिए हमारा उसमें छोटी सी बात है, मैं इन मौका का फ़ायदा ले रहा हूँ कि हमारे डिपार्टमेंट में क्या होता है, मेंटेनेंस का पैसा आता है जी सर। लेकिन इकट्ठे नहीं आता है, जी सर। वो बजट के हिसाब से क्वार्टरली रिलीज करते हैं। इंस्टॉलमेंट में आता है। क्वार्टरली रिलीज करते हैं। हाँ। अच्छा सर। तो अब ये सोचो, बरसात में ये काम नहीं हो सकता है, नहर सुधार का काम। बरसात के बाद जब रबी का टाइम आता है तो सिंचाई चालू हो जाती है, तो उसमें भी नहीं हो सकता है। तो आपके पास टाइम कितना मिलता है, अगर अगर आप, क्योंकि नहर भी सूखा होना चाहिए ना, तब तो काम होगा। तो मुश्किल से साल में 2 महीने का टाइम मिलता और चुनाव आ गए तो सर वो समय भी नहीं है। है। 2 महीने का टाइम मिलता है। यस सर। अब जो आपको साल भर में काम करने 2 महीने में करना है, जी सर। तो साल भर का पैसा आप 2 महीने में देना है, आपको देना चाहिए। करेक्ट सर। करेक्ट सर। मतलब जो वर्किंग पीरियड है वो हर एक्टिविटी का वर्किंग पीरियड आइडेंटिफाई आप करके सर बजट रिलीज शुड बी रिलेटेड विद द वर्किंग पीरियड। कम से कम इस बिल्कुल काम सर। के लिए, मैं वही कह रहा हूँ सर, जिस काम के लिए आप कर रहे हैं उस काम में जो जब आपने काम कहा, हो सकता है तभी होना चाहिए पैसा। करेक्ट, वर्किंग पीरियड को आइडेंटिफाई किया जाए और बजट शुड नहीं, बी। मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ। बहुत सही बात कर रहे हैं सर। तो डिपार्टमेंट वाले इतने हैं लेकिन कोई आवाज़ नहीं उठा रहा है। पैसा आ रहा है, खर्च हो रहा है, अब आप समझ सकते हो किसने खर्च हो, क्योंकि जब पानी आ रहा है उसमें तो खर्च हो ही नहीं सकता। और जब काम हो सकता है उसमें बजट अवेलेबल नहीं। तो ये हास्यास्पद बात है, इतने साल हो गए हैं कि एक छोटी सी बात पे हम सोच नहीं सकते हैं। पहली बात। अब क्या है, जो आपकी सिस्टम जो चल रहा है, तो बजट का सिस्टम है, उसके साथ तो पैसा आपको मिल नहीं सकता। तो इससे हटकर भी कोई उपाय हो सकता है। ये सर आपका क्वेश्चन मेरे लिए है क्या? नहीं, मैं पूछ रहा हूँ कि नहीं नहीं, मतलब एक इस ये क्वेश्चन का जवाब सर आप देंगे या ये नहीं क्वेश्चन का नहीं जवाब आप मुझसे चाहते नहीं, हैं? मैं ही दे रहा हूँ, जी सर। लेकिन सवाल उठाऊंगा तब तो जवाब दूंगा। ठीक है सर। तो उसमें क्या है कि मेरे पास एक एग्जीक्यूटिव इंजीनियर थे इरिगेशन, तो उनको लेके गया मैं एक अपना नया रास्ता निकालना चाह रहा था, जो कि कोई रिस्क लेना नहीं चाहता है कि कैसा चलता है, चलने अपना क्या वाली बात है। लेकिन जब है तो कुछ करना चाहिए, कर सकते हैं तो करना चाहिए। तो जेपी दुबे, जी।
अभी हमारे कॉलोनी में ही है, बड़े अच्छा। तो सर आप यहीं रहते हैं इसका मतलब, ये मनीषा मार्केट के पास में? नहीं, बाग मुगल के। अच्छा, लेकिन जीपी दुबे साहब तो यहाँ रहते हैं ना सर? या जिनको मैं जानता हूँ, अच्छा सर। या जिनके साथ मेरे ताल्लुकात है, वो जी सर। अरविंद विहार में रहते हैं। ओके सर। तो ऐसे हम लोग घूम रहे थे, चर्चा कर रहे थे कि क्या कर सकते हैं, क्या हो सकता है। तो मैंने अचानक पूछा कि दुबे साहब ये बताइए, नहर को सुधारने में अगर हम लोग लोगों का सहयोग लेना चाहें तो खर्चा कितना आएगा और ये भार कितना होगा लोगों को? तो एकड़ के पीछे जाता है ना, कितने एकड़ में सिंचाई होती है, उसके हिसाब से। तो कहा कि सर, उस समय की बात है, 25 रुपये एकड़ का खर्चा आएगा। ₹25 एकड़। तो मैंने कहा कि हरदा क्षेत्र, हरसिंगाबाद क्षेत्र में 25 रुपये क्या होता है, कोई मायने ही नहीं रखता है, बहुत छोटी राशि है। छोटी ही। तो मैंने, मुझको लगा कि 25 का 30 हो सकता है, 35 हो सकता है, 50 मान लेते हैं सर। ठीक सर। तो ऐसा तो लोग ऐसे ही बर्बाद कर देते हैं, पान खा के, दारू पी के जैसे। अब वहाँ की जो प्रॉस्पेरिटी है उस नहर पे निर्भर करती है। और सरकारी हिसाब से उसका मेंटेनेंस हो नहीं सकता जैसा चल रहा है। और ये प्रोजेक्ट दूसरी बार बन नहीं सकता है। तो मतलब कि नहर खत्म हुआ तो उसकी प्रॉस्पेरिटी भी खत्म हो गई। अभी तक लोग समझ रहे हैं कि भाई ये तो सरकार का काम है, भले नहर बर्बाद हो कोई बात नहीं, ये तो सरकार ही करेगी। लोग चिल्लाते रहेंगे, ये करते रहेंगे, लेकिन कभी वो नहीं देख रहे हैं कि उसका फायदा किसको मिल रहा है। उस हिसाब से उन्होंने भी सोचना नहीं छोड़ दिया कि अगर नहर नहीं है तो हमारा भी काम तमाम हो जाएगा। तो अगर सरकार नहीं कर रही है तो उनकी जिम्मेदारी बनती है कि नहीं बनती? क्योंकि तो फिर सर आप वो पैसा कलेक्ट करके और नहर में सुधार करने में आप सफल रहे कि नहीं रहे? नहीं, अब आप ये सोचो तो हमको पैसे का तो सुराग मिल गया कि हो सकता है पैसे का, अब उसका इंतजाम हम कैसे करें? काम करने का तरीका क्या होगा? तो जेबीसी बोलते हो ना, तो मैं उसकी व्यवस्था करनी पड़ेगी। फिर हमने दुबे साहब से बात करके ये कहा कि भाई हमको इसमें घुसना नहीं है, लोगों को ही करना है, हम उनकी मदद कर सकते हैं, मदद कर सकते हैं। जी, ठीक है। तो हमने एक ऐसा सिस्टम बनाया जी कि पैसा लोग जमा करें,